अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मैं नमकीन बोटियाँ बना रही थी, तो सोचा इसकी रेसिपी अब भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही इजी है और जस्ट ये इसी सामान से बनेगी और कोई हमें इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करने, कुछ भी नहीं। बस हमें इसमें प्याज चाहिए 2 अदद, लहसुन चाहिए आधा, और जो है ये 2 बड़ी वाली मिर्चें चाहिए और 6-7 छोटी वाली मिर्चें। सबसे पहले तो हम लहसुन को अच्छे तरीके से पीस लेंगे, फिर इसी के साथ ही हम हरी मिर्चों को भी पीसेंगे इसमें ही, क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। जस्ट यही जो इसमें सामान आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ही बनेगी बोटियाँ। बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और कभी भी आपको भूख लगी है, हाँ जानू आप रखो, तो जब भी आपको दोपहर के वक्त भूख लगे तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार हो जाती हैं। तो बस हम लोग को कुछ नहीं लेना, बस ये हमने कढ़ाई में तेल डाला और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड किया था, क्योंकि ज़ीरा ख़त्म हो गया था। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जो है बोटियाँ, कलेजी थी इसमें और पोटे थे, ये हमने इसके अंदर ही फ्राई कर लिए थे अच्छे तरीके से। सिर्फ हमने तेल में इनको फ्राई करना है। इतना भूनेंगे कि ना जो ये गोश्त है ये गोल्डन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन। ना मज़े का लगता है सच में, इसकी इतनी प्यारी प्यारी सी खुशबू आएंगी। और जो है हम लोग ने इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तो इससे क्योंकि बोटियों में अच्छा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि हम इसमें कोई भी स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट इसमें हरी मिर्ची और लहसुन ही जाएंगे। तो ये मैंने नमक ऐड कर दिया था। मैंने जस्ट इसमें हाफ़ टी स्पून ही लिया था नमक। तो आपके पास गोश्त की जितनी क्वांटिटी हो आप लोग उतना ही यूज़ कीजिएगा नमक। तो ये मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। आप देखना भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गोश्त इतना प्यारा हो जाएगा, इसकी स्मेल इतनी प्यारी आने लगती है जब ये भुन जाता है ना अच्छा सा। तो ये देखिए ये भुन गया था गोश्त, और इसके अंदर जो है मैंने डाल दिए थे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो मैंने अभी पीसा था। ये पीसने के बाद भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, इसको इतना भूनेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ये जो इसमें मसाले ये ऐड हो जाए और लहसुन की भी इतनी प्यारी सी खुशबू आएगी। बस ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, जो मैंने 2 प्याज काटी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये आप समझ रहे होंगे मैं प्याज को वो करूँगी, बिल्कुल इनको गायब कर दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भी भूनेंगी। जब ये इसमें भून जाएंगी तो ये खुद ही इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि प्याज गई का। और जब ये मैंने पकाया था इतनी प्यारी घर में खुशबू आ रही थी, सच में मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, तो ये रमज़ान की भी स्पेशल डिश कह सकते हैं इसको वो, इससे क्योंकि सेरी में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, कभी कभी हम लोग लेट उठ जाते हैं, तो आप ये झटपट बना सकते हैं घर में। तो जैसे आपको लगे कि मैं लेट हो गया और सालन बिल्कुल भी नहीं है घर में, तो आप ये फटाफट आप इस रेसिपी को तैयार कर लें। बहुत ही आसान है और जल्दी तैयार हो जाती है। तो बस ये 5 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देख लीजिएगा इसके अंदर ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। और सच में इसको मैंने तंदूर की रोटी के साथ खाया था, इतना मज़ेदार लग रहा था। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस ये रेडी हो गई थी और मैं अपनी जाना के पास लेके जाई थी। जाना को बहुत भूख लगी हुई थी, ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल लग रही है। सच में मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरी जाना बोल रहे थे आपने दोबारा बनानी, तो मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।